वैसे तो पोस्ट ऑफिस में आपको फिक्स डिपॉजिट के बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आता कि आपको कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के 5 साल वाले एफडी प्लान के बीच तुलना करने वाले हैं। इस वीडियो में हम 5 ईयर टीडी, एनएससी, एमआईएस और सीनियर सिटीजन स्कीम के बीच तुलना करेंगे और देखेंगे कि कौन सा स्कीम जो है आपके लिए बेस्ट है। तुलना करने के लिए दोस्तों हम मैच्योरिटी वैल्यू, ब्याज दर, लॉक इन पीरियड, मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट तथा पेनल्टी ऑन प्री मैच्योरिटी के अलावे और भी कई पहलुओं को ध्यान में रखेंगे। तो एफडी के बारे में ज़्यादा समझ के लिए दोस्तों वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए दोस्तों, सबसे पहले चारों स्कीम के ब्याज दर की तुलना कर लेते हैं। 5 ईयर टीडी का ब्याज दर है 7.5%। एनएससी का ब्याज दर दोस्तों 7.7% है। एमआईएस का ब्याज दर 7.4% है और सीनियर सिटीजन का ब्याज दर दोस्तों 8.2% है। तो ब्याज दर के हिसाब से तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम सबसे बेहतर स्कीम है, लेकिन सिर्फ ब्याज दर बेहतर रहने से कोई स्कीम सबसे अच्छा नहीं हो जाता। आइए दोस्तों, अब तुलना करते हैं इन चारों के लॉक इन पीरियड की, यानी कि आप कितने समय तक इस एफडी से पैसा विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो 5 ईयर टीडी का लॉक इन पीरियड दोस्तों 6 महीने का है। एनएससी का लॉक इन पीरियड पूरे 5 सालों का है, यानी कि आप बीच में एनएससी को क्लोज नहीं कर सकते हैं। एमआईएस का लॉक इन पीरियड दोस्तों 1 सालों का है और एससीएसएस का लॉक इन पीरियड नहीं है, यानी कि एससीएसएस को आप कभी भी क्लोज कर सकते हैं। तो लॉक इन पीरियड के मामले में दोस्तों 5 ईयर टीडी सबसे बेहतर स्कीम है। आइए अब तुलना करते हैं इसके मैक्सिमम डिपॉजिट लिमिट की। तो 5 ईयर टीडी में मैक्सिमम जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है, आप चाहे तो कितना भी पैसा इसमें जमा कर सकते हैं। एनएससी में भी दोस्तों मैक्सिमम जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है, एनएससी में भी आप कितना भी पैसा जमा कर सकते हैं। एमआईएस में 1% के लिए मैक्सिमम जमा करने की लिमिट 9 लाख रुपये है तथा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में 1% के लिए मैक्सिमम जमा करने की लिमिट 30 लाख रुपये है। तो मैक्सिमम जमा करने की लिमिट के मामले में भी दोस्तों टीडी और एनएससी बेहतर स्कीम है। अभी तक हम लोगों ने दोस्तों 3 पहलुओं को ध्यान में रख के इसको कंपैरिजन कर लिया है और तीनों में अलग अलग स्कीम जो है बेहतर साबित हुए हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो अब वीडियो के अंत तक दोस्तों बने रहिए, ताकि हम जान सकें कि ओवरऑल कौन सा स्कीम आपके लिए सबसे अच्छा है। आइए दोस्तों, अब प्रीमेच्योर क्लोजर में पेनल्टी के बीच तुलना कर लेते हैं। जब आप टीडी को दोस्तों 6 महीने से 1 साल के बीच क्लोज करते हैं तो आपको कोई भी पेनल्टी नहीं देनी होती है, लेकिन जब उसको आप 1 साल के बाद प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं, जितने साल के बाद भी आप क्लोज करेंगे उतने साल का इंटरेस्ट से आपको 2% का ब्याज मिलेगा। जैसे कि अगर आप टीडी को 3 साल के बाद प्रीमेच्योर क्लोज करते हैं तो आपको 3 साल के इंटरेस्ट से 2% कम ब्याज मिलेगा, यानी कि आपको प्रिंसिपल में एक भारी कटौती की जाएगी। एनएससी को दोस्तों आप प्रीमेच्योर क्लोज नहीं कर सकते हैं। एमआईएस को 1 साल के बाद और 3 साल से पहले क्लोज करने पर प्रिंसिपल अमाउंट का 2% पेनल्टी के रूप में कटता है और 3 साल के बाद क्लोज करने पर प्रिंसिपल अमाउंट का 1% पेनल्टी कटता है। एसएससी को दोस्तों अगर आप 1 साल से पहले क्लोज करते हैं तो आपको कोई भी ब्याज नहीं दिया जाता है तथा 1 साल से 2 साल के बीच में क्लोज करने पर आपको 1.5% पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है प्रिंसिपल अमाउंट का, तथा 2 साल के बाद जब भी आप क्लोज करते हैं तो प्रिंसिपल अमाउंट का 1% पेनल्टी लगता है। आइए दोस्तों, अब इसकी मैच्योरिटी वैल्यू से इन चारों के बीच तुलना कर लेते हैं। मैच्योरिटी वैल्यू की तुलना करने के लिए दोस्तों हम प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपये मानते हैं। जब आप 1 लाख रुपया 5 ईयर टीडी में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल आपको 38,570 रुपया ब्याज मिलता है। जब आप एनएससी में 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल आपको 44,903 रुपये ब्याज मिलेंगे। और अगर आप 1 लाख रुपया जब एमआईएस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल आपको 37,020 रुपये ब्याज मिलते हैं, तथा जब आप 1 लाख रुपये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो 5 सालों में कुल आपको 41,000 रुपया ब्याज मिलते हैं। तो इस तरह से दोस्तों सीनियर सिटीजन का ब्याज दर ज़्यादा रहने के बावजूद भी मैच्योरिटी वैल्यू में एनएससी सबसे बेहतर स्कीम है और एनएससी में आपको सबसे ज़्यादा रिटर्न मिलता है। ओवरऑल देखें तो दोस्तों 5 सालों के स्कीम में एनएससी सबसे बेहतर स्कीम है। अगर आपको 5 सालों तक पैसे की ज़रूरत नहीं है तो आप एनएससी में इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और अगर आप पेंशन के रूप में पैसे प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए।
अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है और आप मंथली पैसे विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप MIS स्कीम में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह जानकारी कैसी लगी। अगर आपको पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।